डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस नहीं, आज मैं वीडियो ही डालूंगा। आज का हमारा टॉपिक्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यू सेशन 2024-25 एग्जामिनी के लिए। वह क्या है? चैप्टर 2 लाइव क्लास में हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज का टॉपिक से चैप्टर 2 पोलिनोमियल। पोली माने अनेक, अनोमियल माने टर्म होता है, पद। ऐसा बात नहीं है कि अनेक पदों के कंबाइंड फॉर्म को पोलिनोमियल कहते हैं। नाम जो है, डिफिनेशन जो है, इसके नाम के अनुकूल नहीं है कि आप कहेंगे कि पोली माने अनेक, अनोमियल माने पद, अनेक पद। When the many terms combine be together या combine in the various term is called the polynomial। ऐसा बात नहीं है। पोलिनोमियल आपका सिंगल टर्म का भी होता है जिसको मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म का होता है बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म का होता है ट्राइनोमियल कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो अल्फाबेट का किसी भी अक्षर को हम वेरिएबल से इंडिकेट करते हैं। जनरली एक्स के द्वारा ही हम वेरिएबल्स को, एक्स वाई के द्वारा जनरली हम लोग देखते हैं, एक्स वाई के द्वारा ही हम लोग इसको क्या करते हैं, वेरिएबल्स जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे मान लिया जाए 2x प्लस वाई बराबर 4, इसमें x और y वेरिएबल्स, इसका मान बदलते रहेगा, 2 अपने सेम वैल्यू में रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे y बराबर 4x 4 माइनस 2x, इसका मान हमेशा चेंज होते रहता है। एक्स वाई, एक्स का मान 0 लेंगे तो y का मान 4 होगा, x का मान 1 लेंगे तो y का मान 2 होगा, x का मान 2 लेंगे तो y का मान 0 होगा, x का मान 3 लेंगे तो y का मान -2। चूंकि x और y का हमेशा मान क्या होता है, बदलते रहता है, इसलिए इसको वेरिएबल्स कहते हैं। ये वेरिएबल्स एंड द a0, a1, an, b, ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर। नेचुरल हो, पॉजिटिव इंटेजर्स हो, या रेशनल हो या इरेशनल हो, ये सारे नंबर आपके रियल कहलाते हैं। एनी जे पॉजिटिव इंटेजर्स देन द fx a0, a1x, a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x पर पावर n। फंक्शन ऑफ द x यह इंडिकेट करता है कि आने वाला जो समीकरण है उसमें वेरिएबल ओनली x है। अगर यहां पर y लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब है कि इक्वेशन में y क्या है, वेरिएबल्स का काम करता है। अगर 2 आपका वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स पोलिनोमियल, 2 वेरिएबल्स पोलिनोमियल, दी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, घात, ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इज द कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे मान लिया जाए x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, इसमें हाईएस्ट डिग्री आपका 3 है, तो 3 इज द कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब चलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल fx बराबर a इज द कांस्टेंट। अगर हम लोग fx बराबर a इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका मान बदलता नहीं है, स्थिर रहता है। कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट कहलाता है, कोई भी रियल नंबर आपका कांस्टेंट कहलाता है। अगर x के मान को उस पर पुट करते हैं, जैसे fx बराबर कोई इक्वेशन दिया हुआ है
और x के वैल्यू को हम जब पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा एक प्रकार के वह कांस्टेंट में आएगा, रियल नंबर में आएगा। अब देखिए लाइनर पॉलिनोमियल, रैखिक पॉलिनोमियल। रैखिक पॉलिनोमियल को हम लोग, इसका बेसिक फॉर्म होता है ax प्लस बी, a इज इक्वल नॉट जीरो। ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाता है तो जीरो गुना एक्स बराबर जीरो कांस्टेंट बन जाएगा। लाइनर भाई क्यों कहते हैं? जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, इसको हम लोग लाइनर इक्वेशन कहते हैं। और पावर वेरिएबल पर 1 है तो इसका 0 1 होगा। अगर वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 2 है तो 0 जिसका 2 होगा, और मैक्सिमम पावर वेरिएबल पर 3 है तो उसका 0 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा। और वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 4 होगा तो उसके 4 जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, या लाइनर इक्वेशन बन जाएगा। ये आपका लाइनर इक्वेशन बन जाएगा। इस पर मैक्सिमम पावर 2 है, इसका 0 भाई कितना होगा? तब 2 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल पावर मैक्सिमम 3 है, इसका बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म अगर परीक्षा में देता है, व्हिच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, व्हिच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आप लिखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, लेकिन कंडीशन है कि a हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता है तो 0 गुना एक्स क्यूब बराबर 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। A real number a is the zero of the polynomial fx if a बराबर 0, if a बराबर 0, a real number a is the 0। यह एक कोई कांस्टेंट नंबर है, यह पॉलिनोमियल का 0 तभी कहलाएगा जब x के जगह पर a को पुट कर दिया जाए, उस समीकरण का वैल्यू 0 हो जाए, उस समीकरण का वैल्यू 0 हो जाए। a दिए गए इक्वेशन का 0 तभी कहलाएगा। a मतलब कांस्टेंट नंबर 2 4 5 6 7 8 1/2 जो भी हो। तो अगर हम इसे इक्वेशन में पुट करते हैं, अगर उसका वैल्यू 0 हो जाता है तो कहते हैं कि दिया गया वैल्यू यह पॉलिनोमियल का 0 है। ए पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री n कैन हैव दैट द मोस्ट एंड रियल 0। जितना मैक्सिमम पावर होता है उतना ही 0 होता है। अगर वेरिएबल्स का पावर मैक्सिमम 1 है, 1 वेरिएबल्स पर, तो पावर आंसर उसका 0 उसका 1 होगा, उसका वैल्यू 1 होगा, उसका मान 1 होगा। अगर पावर 2 है तो 2 0 होगा, पावर 3 है तो 3 0 होगा, पावर 4 है तो 4 0 होगा। आपके क्लास 10th में 3 ही सवाल हैं, एक एग्जाम्पल में है, एक एक्सरसाइज में है, और एक आपका एडिशनल चैप्टर में है। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चतुर्थ घातीय समीकरण, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चतुर्थ घातीय समीकरण। ज्योमेट्रिकल द 0 ऑफ द polynomial fx are the x coordinate of the points where the graph y fx intersect the x axis। जो fx का वैल्यू होता है वह x एक्सिस पर होता है, और जो y का वैल्यू होता है वह y एक्सिस पर होता है। क्योंकि ग्राफ में 2 लाइंस होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। ग्राफ में 2 लाइन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल इज द कॉल्ड y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन इज द कॉल्ड x एक्सिस। अब देखिए, मैंने बताया था कि जो पॉलिनोमियल टर्म है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत सारे टर्म को एक साथ ही हम पॉलिनोमियल कहेंगे, ऐसा बात नहीं है। देखिए, अकॉर्डिंग टू टर्म के आधार पर, अगर सिंगल टर्म है, अगर एक टर्म है x 2x 5, ये आपका कहलाएगा मोनोमियल।
ये आपका कहलाएगा मोनोमियल। अगर टर्म की संख्या 2 है, टर्म की संख्या 2 है तो इसको कहेंगे बायनोमियल। बायनोमियल जैसे x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, वाई प्लस 3, एक्स प्लस 4, ये आपका हुआ बायनोमियल। अगर टर्म की संख्या 3 है, टर्म की संख्या 3 है तो इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जैसे x वाई प्लस जेड, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये सब ट्राइनोमियल हुआ। अगर 3 से ज्यादा है, 4 टर्म है, टर्म हमारा 4 है तो उसको कहते हैं टेट्राटोनोमियल। टेट्रानोमियल जैसे 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये टेट्रा। और इससे जब ज्यादा होगा तो उसको पॉलिनोमियल की संज्ञा हम देंगे। ये तो हो गया टर्म के आधार पर। अब चलिए आप पावर के आधार पर अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू पावर के आधार पर हम लोग देखें। अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू पावर, अगर पावर हमारा 1 है, पावर हमारा 1 है तो उसको कहते हैं लाइनर पोलिनोमियल। लाइनर पोलिनोमियल, इसका बेसिक फॉर्म होता है ax प्लस बी वेयर a इज इक्वल नॉट 0, वेयर a इज इक्वल नॉट 0। और इसका 0 1 होगा, जैसे एग्जांपल में x प्लस 2 लाइनर पोलिनोमियल हुआ, इसका 0 की संख्या 1 होगा, 0 आपका 1, जैसे x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। इस 2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर हमारा पावर 2 है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a आपका 0 नहीं होना चाहिए, a इज इक्वल नॉट 0। और इसका ग्राफ जो होता है U आकार का या V आकार का होता है, इसको कहते हैं पैराबोला। इसको कहते हैं पैराबोला, इसको कहते हैं पैराबोला। इसका जो ग्राफ होता है U आकार का या V आकार का होता है। अगर पावर 3 है, इसका जो 0 होता है, इसके आंसर 0 जिसके 2 होते हैं, इसको 0 2 होते हैं, जिसको कि अल्फा और बीटा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब चलिए क्यूबिक में, अब चलिए आप क्यूबिक पोलिनोमियल में पावर अगर 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल उसको कहेंगे। पावर अगर हमारा 3 है इसको कहते हैं हम लोग हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या बेसिक फॉर्म जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका जो 0 होगा, जो इसका आंसर होगा, 3 आएंगे, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा। अगर पावर 4 है, अगर हमारा पावर 4 है, पावर अगर हमारा 4 है, मैक्सिमम पावर 4, इसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, इसका 0 होता है 4 गो। इसका 0 जो होता है, 0 जिसके होते हैं 4, जिसको कहते हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। इसका बेसिक फॉर्म ax4 bx³ cx² प्लस d, जहां a इज इक्वल नॉट 0। ये हो गया आपका किसके आधार पर भाई? पावर के आधार पर। अब देखिए
कुछ इसका इंट्रोडक्शन हम बता देते हैं ताकि आपको पॉलिनोमियल को पहचानने में परेशानी आपको नहीं होगी। सबसे पहले वेरिएबल पर कभी भी रूट नहीं होता है, ठीक है, ओके। नॉन वेरिएबल पर रूट हो सकता है, ये नॉन वेरिएबल हुआ, ये हुआ वेरिएबल हुआ, इस पर रूट हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। पावर इसका जो होता है फ्रैक्शन में नहीं होता है, पावर जो होता है फ्रैक्शन में नहीं होता है। जैसे x पर पावर 1/2 वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पूरे पंक्ति में, पूरे इक्वेशन में देख लेना है, पावर कहीं तो माइनस में नहीं है। पावर जो होता है निगेटिव फॉर्म में नहीं होता है, पावर जो होता है वह निगेटिव फॉर्म में x पर पावर -1 y पर पावर -1 इस फॉर्म में नहीं होता है। अगर x + 1/x आपसे कहा जाए कि भाई ये पॉलिनोमियल है, तो ऐसे तो देखने में लगता है ये पॉलिनोमियल, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसको इस रूप में लिख सकते हैं तो कोई इसमें अंतर नहीं है। देखिए पावर आपका माइनस हो गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप ये बताइए दिए गए इक्वेशन में कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, हम देते हैं 5 ठो। जैसे पहला हमारा है x + 2, दूसरा हमारा है √x + 2, तीसरा हमारा है x √2, चौथा हमारा है x² + 2x + 5, पांचवा हमारा है x² 2 √x + 4, छठा है x पर पावर -1, सातवां है y + 1/y, आठवां है y पर क्यूब्ड +2। अब देखिए सबसे पहले इसमें देखिए x पर रूट नहीं है, 2 नॉन वेरिएबल है, पावर भी 1 है, पॉजिटिव में यह पॉलिनोमियल है। वेरिएबल पर रूट हो गया, यह पॉलिनोमियल आपका नहीं है। नॉन वेरिएबल पर रूट है, कोई टेंशन नहीं है, यह आपका पॉलिनोमियल होगा। पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 0 है, इसमें सारे पॉलिनोमियल की विशेषताएं मिलती है, यह पॉलिनोमियल है। यह तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल पर रूट हो गया, यह पॉलिनोमियल नहीं है। पावर यहाँ निगेटिव में हो गया, यह वेरिएबल नहीं है। पावर यहाँ निगेटिव में हो गया, यह पॉलिनोमियल नहीं है। पावर यहाँ पॉजिटिव हो गया, 1 वेरिएबल्स हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक्स रहा पॉलिनोमियल में आपको बताए हैं, मात्र अभी हम 6 प्रॉपर्टी बताए हैं। कल हम आगे चलेंगे 7वें प्रॉपर्टी से लेकर, अभी हमको पढ़ना है कितना, इसमें 10 मोस्ट प्रॉपर्टी है जिसका कि मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वीडियो को आप पूरे तक देखेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि मैं ये अपनी अनवरत प्रक्रिया को जारी रखूं। थैंक यू वेरी मच।